सितंबर 2009 में बेसिन साउथ एशिया रीजनल नॉलेज प्लेटफॉर्म ने लोक आवास यात्रा नाम से एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस परियोजना को डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के तहत डिजाइन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को आपदा से सुरक्षित निर्माण तकनीकें, वैकल्पिक पर्यावास आजीविकाएं, सामाजिक आवास, परिवेश के लिए जल और स्वच्छता एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से परिचित कराकर उनका ज्ञान बढ़ाना है। ये यात्रा ग्रामीण विकास का ऐसा मार्ग तलाशने के लिए शुरू की गई है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ हो। मध्य, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यात्रा की शुरुआत 6 दिसंबर 2010 को हिमाचल और उत्तराखंड से हुई। हिमाचल की यात्रा की शुरुआत इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज IIHS शिमला से हुई, जहां सब लोगों ने मिलकर यात्रा के मुख्य मुद्दों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऑल्टरनेट तकनीकें तथा पूर्ण स्वच्छता के विषय में चर्चा की। उसके बाद यात्री 75 किलोमीटर दूर स्थित कोटी गांव गए। वहां पर सोलर लाइटिंग का एक अच्छा मॉडल देखने को मिला। लगभग 22 लाइट्स जो हमारे को हिमाचल गवर्नमेंट ने दी है। ये मेंटेन हम खुद करते गांव वाले। हमारे गांव में एक गांव की कमेटी बनी हुई है। आज हम अभी हिमूर्जा बिल्डिंग देखने जा रहे हैं। वहाँ हम देखेंगे किस तरह से सोलर एनर्जी को यूज़ करके हमारे घरों में जो है ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। सोलर पैनल की सहायता से पूरे मकान को जो है लगभग 1 किलोवाट की जो है ऊर्जा दी जा रही है। सन 1984 में हिम ऊर्जा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दूव और काचा नामक 2 खंडों से की गई तथा 41 खंडों में इसे प्रारंभ किया गया। इस बिल्डिंग में एक्टिव और पैसिव हीटिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे धूप की गर्मी से गर्म हुई हवा को ब्लोअर के माध्यम से पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से सर्दी के दिनों में भी यहाँ एक टी-शर्ट पहनकर बैठा जा सकता है। बिल्डिंग में जिस तरह से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा था वो चीज काफी अच्छी लगी। उन्होंने डबल लेन विंडोज और सोलर वोल्टिक सेल्स, सोलर हीट सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी और मैं इन चीजों को अपनाना चाहूंगा। उसके बाद यात्री उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र गए। यहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजीज, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज के बारे में काम हो रहा है। यहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार की तकनीकों को देखा, जैसे घराट का उन्नत रूप। इसके साथ ही उन्होंने पाइन नीडल से बनाए गए चारकोल को भी देखा, जो स्थानीय निवासियों की जंगल पर ईंधन संबंधित निर्भरता को कम करने में मदद करता है। वेस्ट वाटर, जो किचन और बाथरूम का वेस्ट वाटर, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए यह छोटा सा सिस्टम, लो कॉस्ट वाटर फिल्टर, जो कि गांव में लोग यूज कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा उन्होंने वहां सोलर पैसिव हीटिंग का एक लाइव मॉडल ट्रॉम्बे वॉल भी देखा, जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल हीटिंग के कमरे को गर्म रखा जा सकता है। कोटी, हिमूर्जा तथा ATC का भ्रमण करने के बाद यात्री पहुंचे कुल्लू जिले की बंजार तहसील में स्थित जीभी गांव में। यहां विकसित जल चक्कियों का प्रयोग धान की छटाई, अन्न की कटाई, गेहूं की पिसाई के साथ साथ बिजली पैदा करने में भी किया जा रहा है। इन घराटों की विद्युत उत्पादन क्षमता 2.5 से 3 किलोवाट है। ये न सिर्फ स्थानीय ऊर्जा जरूरत को पूरा करेंगी, बल्कि घराट के मालिक को इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा और विकास का जरिया भी बना रहेगा। मैं एक टूरिज्म यूनिट वहाँ पे चलाता हूँ, पर्सनली कैंपिंग साइट चलाता हूँ। मैं माउंटेनियर बाय प्रोफेशन। तो यहाँ की जो बिजली पैदा होती है वो वहाँ पे यूज़ करता हूँ और वहाँ से मैं जो भी रेवेन्यू आता है, जैसे कुछ शेयर यहाँ पे चला जाता है
जो मैंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को देना था वो मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी, इससे ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होता है। इसके बाद यात्री हिमालय नेशनल पार्क गए, जो कि पारिस्थितिकी के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ टिकाऊ प्रौद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग इनका मुख्य कार्य है। चौथे दिन यात्रियों ने नोरा गांव का भ्रमण किया। इस गांव को पिछले साल निर्मल गांव पुरस्कार से नवाजा गया था। स्वच्छता अभियान के तहत हमारा गांव जो है वो पूरे राज्य स्तर में जो है प्रथम आया। इसके लिए जो है हमारी पंचायत को 10 लाख रुपए की राशि मिली। हमने पूरी गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके महिला मंडल में एक मीटिंग की। उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम पूरे यानी कि अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखेंगे। इसके साथ ही पहले हमारे यहाँ कच्चे शौचालय थे, अब पक्के शौचालय बन गए हैं। उत्तरी लोक आवास यात्रा की दूसरी टुकड़ी उत्तराखंड पहुंच चुकी थी और इन यात्रियों का विशेष जोर बायोगैस, सौर ऊर्जा, ऑल्टरनेट तथा आपदा प्रतिरोधी तकनीकों पर था। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव के साथी बाकी और सब साथी लोग, आप सबका स्वागत है। यहाँ यात्रियों ने शुरुआत हेस्को आश्रम से की, जहाँ इन्होंने यात्रा के मुद्दों पर चर्चा करने के बाद CBRI टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ प्रस्थान किया। शायद आपके पुराने जमाने में आपने ये पूरा घर देखा होगा जो ईंटों से बनता था। और पुराने घरों में क्या होता है ना कि जब बारिश पड़ती है तो जल्दी जो मकान लगभग 2 फुट दूरी तक है वो खराब हो जाते हैं जल्दी। उसके लिए CBRI ने ये टेक्निक बताई है, जिसमें कि जो प्लिंथ प्रोटेक्शन बोलते हैं, है ना, कि जो लगभग जो है ना 2 फुट दूरी तक इसको हम पक्की ईंटों से इसको हम कर देंगे और ये एक और दहलीज टाइप की बना देंगे, ताकि बारिश का पानी जो भी थोड़ा बहुत गिरता है वो ताकि इसके ऊपर ना गिरे। CBRI को वैकल्पिक तकनीकों के विकास का विशेषज्ञ माना जाता है। यहाँ पर नई तकनीकें जैसे कि ग्रामीण शौचालय, फ्लोरिंग एवं रूफिंग को भी विकसित किया जाता है। यात्रा के दूसरे दिन भागीदार छावर नामक एक गांव में गए। उत्तराखंड में ऊर्जा की तरक्की के लिए राज्य सरकार व्यापक रूप से बायोगैस को बढ़ावा दे रही है। ये खाद से बनाई जाती है जो पर्यावरण के अनुकूल है। अगर इसकी तुलना पारंपरिक चूल्हे से की जाए तो ये प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उरेडा देहरादून में स्थित एक प्रौद्योगिकी पार्क है। आम आदमी को, जनता को, बच्चों को ये बताने के लिए कि रूरल एनर्जी या अल्टरनेट एनर्जी कैसे काम करती है, उसके बारे में तकनीकी जानकारी देने के बारे में, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में ये जानकारी देने के लिए एक स्टेट लेवल का एनर्जी पार्क एस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद यात्री फतेहग्राम और धोकन नामक गांव में घराट के भ्रमण के लिए गए, जो कि हेस्को द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद सभी यात्री थानो प्राइमरी स्कूल भवन को देखने गए। इस भवन में भूकंप का मुकाबला करने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये जितने भी बेल्ट्स आप देख रहे हैं ये डिफरेंट हाइट पे, खिड़कियों के अलग अलग हाइट हैं। तो इसको हमने एक हाइट पे ये बेल्ट लेके फिर यहाँ पे ये जिगजैग सरिया एक लेके लगाया है और फिर इस बेल्ट के साथ इसको बांध दिया है। तो जब अर्थक्वेक वेव्स आते हैं तो वो जैसे ही उसमें आएंगे तो वो उससे ऊपर की ओर उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, वेव्स के स्ट्रेंथ को सहेगा। 4 दिन के नए अनुभवों के बाद 5वें दिन दोनों पथ के यात्री सिद्धबाड़ी में स्थित जागोड़ी कैंपस में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा और समझा, जिससे कि वो एक बेहतरीन कल की शुरुआत कर सके। कई गांव का और कई इंस्टीट्यूट का दौरा किया, हमने वहाँ नई नई टेक्नोलॉजी देखी। समय की आवश्यकता ये है कि इस तरह के प्रयोग बड़े व्यापक रूप से होने चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए।